लग रहा है। मतलब मेरे पापा पहले बहुत पढ़ाई करते थे, तब तक उनकी जॉब नहीं लगी थी, तो मैं उनको देखती थी कि तब पापा पढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती। करिए, जितनी भी मेहनत की जाए करिए, आप उठोगे पढ़ोगे, उठोगे पढ़ोगे। लेकिन फिर कॉलेज के बाद मेरा थोड़ा मन चेंज हो गया, मैंने ये सब पोस्ट देखा। बिल लहरों से डर के नैया पार कर नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं पढ़ता था उस टाइम, आपने क्या मन बनाया था कि मेरे को इसी पोस्ट में जाना है या कुछ और कुछ बनने की सोची थी आपने? हमारे स्विद्दो क्षेत्र से इस बेटी ने जो रैंक हासिल किया है, लेती थी कि मम्मी पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं, फिर मम्मी ऐसे बोलते थे होगा क्यों नहीं, अगर पढ़ाई कर रही है तो जरूर होगा। तो दिलवा दिया, ये एक सारे समाज के लिए, छत्ती बिरादरी के लिए, एक छोटी बिरादरी के जिस तरह हमारे वर्ग के नीचे तबके के आदमी जो उठकर दिल्ली में बैठना, वो कोई छोटी बात तो हम तो मतलब आपने सोचा था कि कभी मैं इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लूँगी। जारी आंटी देखने वाले सादर्शकान विक्रम की राम राम और पे आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपके बीच में एक बहुत ही बड़ी खबर के साथ पेश हुए हैं। और दोस्तों बड़ी खबर क्या है दोस्तों, आपको बताना चाहूँ कि जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं भाई, जींद जिले के सफिदों से इस वक्त आप खबर देख पा रहे हैं। और जो उपमा कैसप ने एक बहुत ही बड़ा कारनामा किया है। कारनामा क्या किया दोस्तों, भाई मैं आपको बताना चाहूँ कि जो लोकसभा संसद में सेक्शन में ऑफिसर का भी पेपर पास किया है और 2300वां भाई रैंक भी प्राप्त किया है। इससे पहले है रक्षा मंत्रालय का भी है पेपर पास कर चुकी है। और पूरी जानकारी हम लेना चाहेंगे। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो उपमा कैसप का परिवार भी है और यहाँ पर सामाजिक लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं बधाई देने के लिए। पूरी बात हम करना चाहेंगे, जानकारी लेना चाहेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम आपका जी? अमन जैन। क्या कहना चाहेंगे गुड़िया के लिए आप? जी, जो हमारे सफिदों की बेटी अपने वार्ड 17 से है उपमा कश्यप जी, इन्होंने जो हाल फिलहाल में ही SSC CGL के थ्रू जो रिजल्ट आया है उसमें 2300 रैंक प्राप्त करके एक काफ़ी अच्छी अचीवमेंट हासिल किया है, जो ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है। और अप्रोक्स मेरे अकॉर्डिंग लगभग 40 लाख बच्चे इस पेपर को देते हैं, और उसमें 2300 रैंक लेना एक अपने आप में काबिले तारीफ़ है। और हमारे स्विद्दो क्षेत्र से इस बेटी ने जो रैंक हासिल किया है, इस दौरान इनकी इसी के तहत दिल्ली पोस्टिंग इनको मिली है जी, संसद भवन में इनको, जो कि एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है। और सेंटर लेवल की जॉब में मेरे हिसाब से हर एस्पिरेंट यही सोचता है कि भी मेरे को दिल्ली में ही जॉब पोस्टिंग मिले। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से इस बिटिया को, हमारे सभी साथियों की तरफ से इस बिटिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपना ये देश सेवा करती रहें और समाज के लिए अपना संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ दें। जी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहला तो आप साथियों का धन्यवाद, क्योंकि एक छोटे ही परिवार में से इस बेटिया, इसने जो मेहनत इसके माँ बाप ने करवाया का इसको इतना बड़ा पद दिलवा दिया, ये एक सारे समाज के लिए, छत्ती बिरादरी के लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा है। और छोटे सफिदो शहर में इतना बड़ा पद मिलना, ये एक माना तो इस गुड़िया ने, इसके माँ बाप ने हमारे समाज का नाम भी रोशन कर दिया जी। और इतना बड़े, अभी तो यह 23 साल की गुड़िया ने यो पद मिला है, या मेरे हिसाब से बहुत बड़े पद पे जाएगी, जो कि इसका मुकाबला अपने डिस्ट्रिक्ट जींद में बहुत कम लड़कियां कर पाएंगी। और खुशी की बात तो ये है जी, इस मोदी सरकार में ये काम मोदी सरकार में हो सके, नहीं तो छोटी बिरादरी के जिस तरह हमारे वर्ग के नीचे तबके के आदमी जो उठ के आए हैं इस सरकार में, हम तो वो लगावा है कि जो कि इस सरकार में यो बोला उसका है। तो हमारी तो यही विनती है जी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बिटिया बेटे समाज का नाम रोशन करें, हमारी तो यही दुआ है। और बेटी की हम तो ये दुआ देते हैं कि यह बहुत बड़े पद पे जाएगी जी। तो ये तो तकरीबन सभी में छत्ती बिरादरी खुश है जी, सभी साथी खुश हैं, ज़्यादा खुशी है जी। अरे जो हमारी बेटी ने यो काम कर दिया, तो इससे ज़्यादा तो खुशी हो ही नहीं सकती जी कभी भी। और रही बात इसके माता पिता में भी कितनी खुशी होगी, समाज में खुशी का माहौल है, ज़्यादा से ज़्यादा ये काम करेंगे तो इससे बड़ी खुशी तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकती जी। तो जो हरियाणा इसके सेंट्रल लेवल के पद हैं, जो हरियाणा सरकार तो एक छोटी बात है, ये तो सेंट्रल लेवल के पद हैं, और दिल्ली में बैठना वो कोई छोटी बात तो हम तो मानते नहीं जी। अब सिर्फ मोदी जी की नीतियाँ की है वह है। धन्यवाद। मैं तो इन शब्दों के साथ क्या नाम आपका? मेरा नाम सुभाष कश्यप, हल्के के पूर्व प्रधान है जी, और समाज सेवी, साथ में छोटे मोटे अपना जी से भी सेवा हुआ जी, समाज सेवी करते रहे जी।
उपमा कैसे क्या कुछ कहेंगे, कितनी खुशी है आपको जो आपने इतनी बड़ी जो उपलब्धि हासिल की है, तो क्या करना मुझे चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। मतलब आपने सोचा था कि कभी मैं इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लूँगी? नहीं, मतलब मैं जब एग्ज़ाम के लिए पढ़ती थी तो ऐसा लगता था हो भी पाएगा या नहीं, लेकिन ऐसा लगता था कि चलो पढ़ सकती हूँ ना मैं, तो मेरे हाथ में बस पढ़ाई करना है, मैं वो कर लेती हूँ, बाद में देख लेंगे रिजल्ट जैसा भी आएगा। तो मैं बस यही सोच के बस पढ़ाई करती रही। देखिए कितनी मेहनत, जो उस समय कितनी मेहनत आपने की और आज कैसा फील कर रहे हो आप? मतलब मैं जब मेरा एग्ज़ाम पास में आता था तो मैं डेली मतलब 7 से 8 घंटे मैं डेली पढ़ती थी ऐसे, मतलब ऐसे बीच में छोड़ती नहीं थी कभी, डेली पढ़ती रहती थी। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है जब क्या मेरा आपको अपने ऊपर विश्वास था मैं सब कर लूँगी? हाँ, मुझे कहीं ना कहीं था विश्वास, तभी मैं लगी हुई थी पढ़ने पे। अगर विश्वास नहीं होता तो मैं नहीं पढ़ रही होती। तो मुझे ऐसे लगता था कि शायद हो सकता है, तो पढ़ाई कर ली मैंने इसी सोच के। तो किस स्कूल से आपने पढ़ाई की थी? मैंने जो अपनी प्री स्कूलिंग की थी तो मैं अपने गांव के उधर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। फिर कहाँ पे? गवर्नमेंट स्कूल राजकीय कन्या बुढ़ाखेड़ा। बुढ़ाखेड़ा में? हाँ, फिर उसके बाद पिल्लूखेड़ा मैंने पढ़ाई की। पापा ने उधर एडमिशन डलवा दिया था मेरा, विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। फिर उसके बाद मैंने सफ़ीदो इस्कॉन स्कूल से पढ़ाई की है 12th की। जब आप उस समय स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम आपने क्या मन बनाया था कि मेरे को इसी पोस्ट में जाना है या कुछ और कुछ बनने की सोची थी आपने? नहीं, मैंने उस टाइम ज़्यादा कुछ सोचती नहीं थी, ऐसे बस क्लासेस में ठीक है, बस ऐसे लगता था कि डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। लेकिन फिर कॉलेज के बाद मेरा थोड़ा मन चेंज हो गया, मैंने ये सब पोस्ट देखा तो मन लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें जाना चाहिए। हाँ, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी पूरा श्रेय। मतलब अगर मेरे मम्मी पापा मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं देते पढ़ने की तो फिर मैं यहाँ पे नहीं पहुँच पाती आज। मेरे मम्मी तो मुझसे कभी काम भी नहीं करवाते थे ऐसे, मतलब पूरा ख्याल रखते थे मेरे खाने पीने का सब। तो मैं मम्मी पापा दोनों को दूंगी। जो हो सकता है ये जो वीडियो है लड़की देख रही होगी और क्या कुछ लोग कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ आप जैसी लड़कियाँ हैं वो भी आगे बढ़ना चाहती हैं, उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं यही बोलूँगी कि अगर आप मन में ठान लोगे कि हाँ मुझे ये करना ही है तो मतलब बीच में पढ़ाई मत छोड़ो। अब तो ऑनलाइन भी इतनी चीज़ें आ गई हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको बाहर जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी, आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो, लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हो। बस इतना ही बोलूँगी कि पढ़ते रहो, हो जाएगा एक ना एक दिन। क्या आप भी ऑनलाइन पढ़ाई करते थे? मतलब कोरोना से पहले जब मैंने स्टार्ट की थी तो उस टाइम ऑनलाइन का इतना नहीं था, लेकिन अभी ऑनलाइन का बहुत सारा आ गया था। लेकिन मैं फिर भी इतना ज़्यादा ऑनलाइन तो नहीं देखती थी, मैं बुक से ही पढ़ना प्रेफर करती थी। तो मतलब थोड़ा मैं मतलब ऐसे था कि अगर मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मैं यूट्यूब वगैरह से देख लेती थी। देख लेते हैं आप? हाँ। ऐसा भी हुआ कि बीच में है पढ़ते समय है आप भी हौसला तोड़ दिया हो, मेरे से ये नहीं होगा, ऐसा भी होगा आपके साथ? ऐसे तो मतलब हर 10 दिन बाद आपको ऐसा ही लगेगा कि जब कम मार्क्स आते हैं, आप टेस्ट देते हो तो ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा शायद, इतना बड़ा टेस्ट है, इतने इंडिया के इतने सारे बच्चे देंगे तो मेरा तो हो ही नहीं पाएगा। फिर ऐसे एक दिन ऐसे लगता था, फिर मैं सोचती थी कोई नहीं, एग्ज़ाम तो दे के देख सकते हैं ना, बाद में देख लेंगे होगा या नहीं होगा। तो मैं फिर ऐसे सोच के फिर से पढ़ लेती थी। तो फिर वो हौसला कहाँ से, वो हौसला आता कहाँ से आपके अंदर? मैं मेरी मम्मी से शेयर कर लेती थी कि मम्मी पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं। फिर मम्मी ऐसे बोलते थे होगा क्यों नहीं, अगर पढ़ाई कर रही है तो ज़रूर होगा। तो फिर मैं ऐसे पढ़ लेती थी। मम्मी क्या बोलती थी आपको? कि अगर पढ़ाई कर रहे हो तो ज़रूर हो जाएगा एक ना एक दिन, तुम बस पढ़ते रहो। जी, कितनी आपको आज खुशी है? सर मैं आपके चैनल को बधाई देती हूँ। मेरी गुड़िया 8-9 घंटे हर रोज़ पढ़ती थी और मैं स्कूल से आती थी तब भी ये पढ़ती ही मिलती थी, लेकिन मैंने कभी उनको उठाया नहीं काम के लिए, तो मैं सारा आप ही कर लेती थी। तो बीच में हौसला तोड़ देती थी? हाँ, एक आधी बार तोड़ देती थी, फिर मैं इसको हौसला देती, नहीं बेटी तेरा हो जाएगा, तो इतनी मेहनत करती है तो एक दिन तेरा ज़रूर होएगा। तो आपने इनको हौसला दिया और हौसला बनाए रखा आपने इनका? हाँ, बनाए रखा जी हौसला इसका। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं है JR की तरफ से और आप तरक्की करें और आगे बढ़ें। थैंक यू जी, क्या कहेंगे आप, जो आपकी बेटी ने इतना बड़ा कारनामा किया है और हरियाणा का देश का नाम रोशन किया है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ और दूसरी बात यह कि मेरी बेटी ने जो मैंने सपना लिया था कि काश मेरी बेटी एक अच्छी बड़ी अधिकारी बने, और उस सपने को मेरी बेटी ने मेहनत करके साकार कर दिया है। तो इसलिए मैं बेटी को भी बड़ा शुभकामनाएं देता हूँ कि बेटी ने मेरे समाज का, मेरे सफीदो हल्के का नाम जो रोशन किया है, तो बेटी को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। क्या लगता है जो बेटी है आज बेटों से आगे है? हाँ,
देखो मेहनत करेगा तो बेटा भी आगे निकल सकता है, बेटी भी आगे निकल सकती है। मेहनत का बहुत कुछ डिपेंड करता है। मेहनत जो बच्चा मेहनत करेगा वो किसी भी मुकाम को प्राप्त कर सकता है। तो भी फिलहाल आप देख सकते हैं जो हमारे साथ उपमा कैशव हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि हासिल की है। जी राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम क्या जी? सुरेंद्र कुमार प्रजापति। जी कहाँ से पहुँचे आप? बूढ़ा खेड़ा से। अभी बूढ़ा खेड़ा से आए आप? जी जी अभी आए बूढ़ा खेड़ा से। भाई आपको बताना चाहूँ कि जो प्रजापति है अभी जो बूढ़ा खेड़ा गाँव से आए हैं, तो भी लेट हो गए थे, तो कितनी खुश हो रही है आप? मतलब आप स्पेशल बधाई देने के लिए पहुँचे हैं, क्या कहना चाहिए? सर खुशी इतनी है जो मधुबन में न समाए, इतनी खुशी है। हमारी बेटी ने हमारे को इतना प्रफुल्लित, इतना उत्साहित और इतना मान लो खुशी मेरे पास शब्द ही नहीं है जो मैं बोल सकूं। बेटी ने इतना नाम रोशन कर दिया हमारे समाज का, पूरा बैकबोर्ड समाज का। ये किसी एक समाज की बेटी ना हो कि बल्कि पूरे समाज की ही बोलियो आप। पूरा जो महिला वर्ग है ना उसका नाम इन्होंने रोशन किया है। और हमारे जो गांव बूढ़ा खेड़ा में खासतौर पर या नियर बाय नज़दीक जितने भी बच्चे हैं, जितनी बच्चियां हमारी, वो इनसे एक अनुसरण करेंगे इनका। अभी देखो इसने कितना अच्छा पद प्राप्त किया है। आज जहां पार्लियामेंट में लोग जाने के लिए कितने गांव, लगभग हमारे गांव मान लो एक विधायक के 65 गांव हैं और उनमें लगभग 6-7 हलके पड़ते हैं विधायक के तौर पर, और उन हलकों में से एक व्यक्ति सिलेक्टेड होता है, वहां वो सांसद बनता है और वहां जाके ये एक सेक्शन ऑफिसर के पद पर सुशोभित होंगी, जो कितना बड़ा पद है आप खुद सोच सकते हो सर। बिल्कुल बिल्कुल। जो अभी आप इससे पहले वीडियो में आप बोल रहे थे, और जो उपमा कैशव के जो पिताजी हैं उन्होंने आपसे क्या बात छुपाई थी जो आप दर्शकों के बीच में क्या बताना चाहिए? सर ये मेरे बड़े भाई हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं। अब थोड़ा बीच में इनके बारे में बता दूं, ये सर हमारे समाज में जैसे जूनियर लेक्चरर के पद पर सुशोभित होने वाले पहले व्यक्ति थे। जी सर। और पूरी मेहनत करके हरियाणा में जनरल की पोस्ट पर लगे थे, बैकवर्ड समाज होते हुए, BC A कैटेगरी होते हुए। और बेटिया ने इनका अनुसरण किया कि मेरे पिताजी जब बैकवर्ड होते हुए जनरल कैटेगरी में फाइट करके टॉप हरियाणा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो बेटिया ने उनका अनुसरण करते हुए वही आज रिजल्ट पेश कर दिया और पिताजी का सीना चौड़ा कर दिया, साथ साथ हमारा भी और साथ साथ आप सभी का भी। देखिए क्या लगता है जो पढ़े लिखे जो माता पिता होते हैं जी, कितना प्रभाव बच्चों पर पड़ता है उसमें? सर एक कहावत है रहीम जी की, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल होत। अगर हमारे माता पिता पढ़े लिखे होंगे तो वो हमारे को अच्छी बातें, पढ़ी लिखी बातें ही सिखाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अपवाद भी होता है, अपवाद भी है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, 2 मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उनके माता पिता अनपढ़ थे, लेकिन वो अपवाद है सर, वो विरले ही होते हैं। लेकिन 99% बच्चे वो कामयाब होते हैं जिनके माता पिता पढ़े होते हैं। और पढ़ने वाले से जो गाइड दिखाता ना, जो गाइड रास्ता दिखाता, वो सर बहुत मेहनती और लाले अपने बच्चों को निष्ठावान करते हुए निष्ठ बना सकता है, एक अच्छा आइडियल सिटीजन बना सकता है। गुड़ी ले क्या कुछ आप लास्ट में क्या कुछ विचार रखना चाहेंगे, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम हमारी बेटिया से एक ही बात कहेंगे, बेटिया आपने एक ऐसा पद प्राप्त किया है जो हमारे समाज में मान लो ये तो नहीं कह सकते कि भी अछूता था। ऐसे भी बच्चे हैं जो IAS लगते हैं, HCS लगते हैं और बड़े पोस्ट भी प्राप्त करते हैं, लेकिन ये उनकी ऊंचाइयों से भी ऊपर जाए और अपने पद को ईमानदारी के तौर पर, भाई ईमानदारी की मिसाल पैदा करे, कहीं भ्रष्ट मत बनना, बिल्कुल ईमानदारी से काम करना। होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जब तक आप ईमानदार रहोगे कोई भी आप पे दुख दुविधा नहीं आएगी, और आएगी तो वो छट जाएगी। आपके गांव से पहुंचे हैं आपको बधाई देने के लिए और बोल रहे हैं कि बड़ी ईमानदार से आपने काम करना है, क्या आप ईमानदार से काम कर पाएंगे? बिल्कुल सर, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगी। क्या आपको भरोसा है? बिल्कुल सर, भरोसा हमने। हमारी बेटियां एक भी पैसे में कहीं भी ये नहीं मिलेगी भाई रिश्वतखोर है, क्योंकि इसको हमने पालन पोषण ही ऐसा किया सर। गरीब थे, मेहनत से यहाँ तक आए हैं हम। ये नहीं है कि भाई हमारे भाई साहब शुरू से ही यहीं थे, इन्होंने मेहनत मजदूरी भी की है सर। जी। मेहनत मजदूरी करके यहाँ तक आए हैं। इनकी मम्मी एज ए DP है इन सिंघाना, भाई साहब जूनियर लेक्चरर हैं सिलाखेड़ी में। अब बेटी लगी
आगे बेटे का नंबर है। देखिए, अभी बता कि आप बिल्कुल जाओगे पिता है, गरीब परिवार से संबंध रखते थे, और एक गरीब परिवार से जो आज आपने इतनी ऊंचाई जो हासिल की है, वो दिन और आज का दिन मतलब कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे पापा पहले बहुत पढ़ाई करते थे, तब तक उनकी जॉब नहीं लगी थी, तो मैं उनको देखती थी कि तब पापा पढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती। तो फिर मैंने तभी सोचा था कि जब पापा इतने अच्छे से पढ़ाई करके पोस्ट ले सकते हैं कुछ, तो मैं भी अच्छा कर सकती हूँ। तो फिर मैंने वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दिया फिर अच्छे से। सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाई ये सरकार अच्छी है कि बुरी है, लेकिन इस सरकार ने जो बच्चा पढ़ता ना वो सक्सेस होता, सफल होता है। और मैं लास्ट में सिर्फ हमारे जो अनुज हैं उनको सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप मेहनत करिए, ज़ोरदार मेहनत करिए, जितनी भी मेहनत की जाए करिए। आप उठोगे पढ़ोगे, उठोगे पढ़ोगे, बिल लहरों से डर के नैया पार कर नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो जितने भी बच्चे हैं उनसे मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ, बड़ा होने के नाते प्रार्थना ही लगा लो, रिक्वेस्ट लगा लो कि आप पढ़िए, अपने माता पिता के साथ साथ समाज का नाम ऊंचा कर दिए। और एक बच्चा जब एक अच्छे पद पर जाता है तो वो 3 पीढ़ियों को संवार देता है। बस दैट्स ऑल सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ आए और हमारी बेटिया का इंटरव्यू लिया, सभी के विचार साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो।